दोस्तों, एक कुंवारा लड़का शादीशुदा लड़के से बोला, सुनो भाई, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आया? तो उधर से शादीशुदा लड़का बोला, अरे भाई, शादी के समय कोई चक्कर नहीं आया, लेकिन शादी के बाद हमेशा आते रहता है। दोस्तों, जिसे हम चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं, फिर चाहे वो बीबी हो या नेता, दोनों कहाँ सुनते हैं। मैं अपने दोस्त को कॉल किया, फिर बोला, क्या भी कुत्ते के पिल्ले, कहाँ हो? फिर उधर से जवाब आया, पिल्ला नहा रहा है, मैं कुत्ता बोल रहा हूँ। फिर मैं बोला, सॉरी अंकल। सुनो, हाँ? तुम मेरी इज्जत किया करो। 2 रोटी कमाने में बहुत मेहनत लगती है। पर मैं तो चावल खाती हूँ। दोस्तों, आजकल प्राइवेट स्कूलों की मैडमों की उम्र इतनी कम हो गई है कि बच्चे पढ़ने की बजाय मैडम को पटाने की जुगाड़ में लगा रहता है। सुनो, आज तुम भगवान वाला स्टेटस लगाए थे। हाँ, तो क्या हुआ? करम काले और स्टेटस भगवान वाले। वारे दोगला इंसान। दोस्तों, एक सच्चा दोस्त बिल्कुल तकिए की तरह होता है। मुसीबत में उसे सीने से लगा सकते हैं, और गम में उससे रो भी सकते हैं, और खुशी में उसे गले भी लगा सकते हैं, और गुस्से में उसे लात भी मार सकते हैं। सुनो, हाँ? आजकल ध्यान नहीं देते, कम से कम तुम मेरा ध्यान तो रखा करो। अरे पागल, मैं तुम्हारा ध्यान कम से कम ही तो रखता हूँ। कुछ समझ न आए, कमी का हमने हमारे यहाँ के मौसम का ये हाल है कि कपड़ा धोते हैं सूख जाता है, और पहनते ही भीग जाता है। सुनो जी, ये सरकारी स्कूल के टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? अरे, उन्हें अपने पढ़ाई पर भरोसा ही नहीं है, इसीलिए वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। एक लड़की डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट लेने गई। रिपोर्ट गलती से बदल गई थी। डॉक्टर, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हो। लड़की चिल्लाते हुए बोली, हे भगवान, अब तो गाजर पे भी भरोसा नहीं कर सकती। सर, एक पत्नी अपने पति से बोली कि सुनिए ना, मेरा आधा सर दर्द कर रहा है, लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो उधर से पति बोला, अरे पागल, इसमें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, जितना सर है उतना ही तो दुखेगा। सुनो जी, हाँ? इस साल इतनी बारिश हो रही है, अब की बार रावण कैसे जलेगा? अरे पागल, अब की बार रावण जलकर नहीं, वो साला डूब के ही मरेगा। सुनो जी, हाँ? तुम्हें पता है भगवान ने पत्नी क्यों बनाई? क्यों बनाई? क्योंकि भगवान घर घर जाकर हर आदमी को धमकी नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने पत्नी बनाई। भाभी, आई लव यू। तुम मेरा वजन ना उठा पाओगे? भाभी, चूहा बोरी उठा नहीं सकता मगर फाड़ तो सकता है। दोस्तों, अगर किसी लड़की की दोनों आंखें लाल हैं, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो रो रही है। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसने दारू के 2 पैक लगा के बैठी हो। कमर में दर्द, घुटनों में दर्द और थकान से परेशान आंटियाँ, अब 9वें दिन देखना कैसे फुदुक फुदुक कर गरबा और डांडिया करेंगी। बाबू, मैं ना तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ। तो चलो छोड़ दूं। कहाँ? पागल खाने। मैं नहीं बताऊंगा। सुनो जी, पहले तो आप मुझे सपनों की रानी कहा करते थे, पर अब क्यों नहीं कहते? अरे पगली, अब मैं जाग चुका हूँ। सुनो, बोलो।
एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। ऐसी कौन सी चीज है जो गाय के पास 4 है लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 है? मैं पैर की बात कर रहा था यार। और जो तू सोच रही थी वो भी। दोस्तों, स्कूल के भी दिन क्या दिन थे। हम खूबसूरत लड़कियों को 3 ही नाम दिया करते थे। ये मेरी वाली, ये तेरी वाली, और ये किसी के हाथ ना आने वाली। आप बहुत अपने आप को पढ़े लिखे न समझते हैं। हाँ एगो मुहावरा पूछे। पूछो। चलो बताओ तो, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साली से सेटिंग हो जाए और बीवी को पता भी नहीं चले। सॉरी यार, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाई। काश तुम्हारे वादे सच्चे होते, आज मेरे भी 2 बच्चे होते। प्यार में क्यों होता है। सुनो, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, और जब दूसरे का बच्चा रोए तो सर में क्यों दर्द होता है? तुम सही कह रही हो। अपनी बीबी रोए तो सर में दर्द होता है, और जब दूसरे की बीबी रोए तो साला दिल में दर्द होता है। दोस्तों, गर्लफ्रेंड के साथ जो कंकड़ झील में फेंके थे, अब वो शादी के बाद दाल में निकल रहा है। ओ मैडम, तुम्हारी सैंडल बड़ी प्यारी लग रही है। उतारूं क्या? अरे नहीं नहीं, वैसे आपके कपड़े भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब बोलो बोलो, उतारूं क्या? सुनो जी, हमेशा मेरा आधा सर दुखता है, लगता है डॉक्टर को बताना पड़ेगा। अरे पगली, उसको क्या बताना, जितना है उतना ही तो दुखेगा। दोस्तों, एक आदमी मुझसे बोला, भाई जी ये रास्ता कहाँ जाता है? तो मैं बोला, बर्बादी की तरफ। तो वो आदमी बोला, भाई वो कैसे? तो मैं बोला, भाई इसी रास्ते से मेरा बारात गया था। अबे यार, तेरी कितनी बीवियां हैं? मेरी 6 बीवियां हैं। फिर तो बस संडे को आराम मिलता होगा तुझे। अरे यार, मजदूर के जीवन में आराम कहाँ, संडे को साली आ जाती है। दोस्तों, स्वर्ग के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम ही ऐसी जगह है जहाँ महिलाएं साक्षात अप्सरा लगती है। सास ने बहू से पूछी, ये बर्तन किसने तोड़े? बहू ने कही, जी हमारी लड़ाई हो गई थी। तो सास ने कहा, अच्छा तो ये पलंग कैसे टूटा? तो बहू कही, वो हमारा समझौता हो गया था। दोस्तों, 5 औरतें एक जगह बैठकर पूरे मोहल्ले भर की चुगली कर लेती हैं। फिर यह कहकर उठ जाती हैं कि छोड़ो, मुझे क्या करना, उसको मरने दो। एक बकरी का कितना पैर? एक बकरी का 4 पैर। 2 बकरी का? 2 बकरी का 8 पैर। तो 8 बकरी का कितना पैर होगा? एक बकरी का 4, 2 बकरी का 8, तो 8 बकरी का 8 64 पैर। गलत है। कैसे गलत है? दोस्तों, चुड़ैल सफेद कपड़ा पहनती हैं। तो मैं सभी चुड़ैलों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि वह कौन सी कंपनी का सरफ और साबुन से कपड़ा धोती है कि वो दूर से ही चमकता है। सुनो, हाँ? मैं शादी के पहले भी शेर था और शादी के बाद भी शेर हूँ। अरे मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम शेर नहीं हो, तुम आज भी शेर हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब इस शेर पे दुर्गा बैठ गई है। दोस्तों, रात को एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, गुड नाइट हनी। तो उधर से लड़की की माँ बोली, अभी हनी सो रही है, इस समय तुमसे मधुमक्खी बात कर रही है। सुनो जी, मैं काम करके थक जाती हूँ। तो ठीक है, एक काम वाली बाई रख लेते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैं तुम्हारी आदतों को अच्छी तरह से जानती हूँ। भूल गए? पहले मैं भी तो एक काम वाली बाई ही थी।
दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।